अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ऑर्गेनाइजेशंस ये एक बहुत अहम टॉपिक है। ऑल कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स चाहे वो पीपीएससी के हों या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के हों, ऑलमोस्ट सभी पेपर्स में 3 से 4 या 4 से 5 क्वेश्चंस जो हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड टच किए जाते हैं। इन्हीं फेमस एंड इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस में से एक ऑर्गेनाइजेशन है ओआईसी। ओआईसी ये एब्रीवेशन है और अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखें तो वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। यहाँ आप इसका लोगो भी देख सकते हैं और अरेबिक एंड इंग्लिश एंड फ्रेंच लैंग्वेज में इसके नाम भी यहाँ पर लिखे गए हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ये एक बैनुल-अक़वामी तंजीम है और इसमें 57 मुस्लिम अक्सरियती ममालिक शामिल हैं। ये तंजीम दुनिया भर के मुसलमानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करती है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि इसे बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? तो थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। हुआ ये कि 21 अगस्त यानी 21 अगस्त 1969 को ज्यूज़ ने यहूदियों ने मस्जिद अक़सा पर हमला कर दिया और उस अटैक में जो आग लगाई गई मस्जिद अक़सा का बहुत सा मेजर पोर्शन जो है हिस्सा उसे नुकसान पहुंचा। तो उसके रद्द अमल के तौर पर इस ऑर्गेनाइजेशन का क़याम अमल में आया। तो 25 सितंबर 1969 को मराकश के शहर रबात में कुछ मुस्लिम ममालिक उनके सरबराहान जो है वो इकट्ठे हुए और उन्होंने बातचीत करके एक यानी उन्हें महसूस हुआ कि ज़रूरत है किसी ऐसी तंजीम की, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की कि जो ऐसे नाजुक मामलात पर बातचीत करके तो उनका फ़ैसला किया जाए जिसके ज़रिए से। तो इस तरह से इसका क़याम अमल में आया और अब हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट है इसके इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन ऑफ ओआईसी। तो सबसे पहले ये कि ये फाउंड कब हुई, तो फाउंडेड ऑन सितंबर 25, 1969 को। जैसा कि अभी हमने ज़िक्र किया कि मोरक्को का सिटी जो है रबात, वहाँ पे इसका क़याम अमल में आया। तो आज से 54 इयर्स पहले इसका क़याम अमल में आया है। और अगर हम सन हिजरी में इसकी डेट, इसका ईयर देखते हैं तो वो है 1389 ईस्वी हिजरी में इस तंजीम को बनाया गया। अगर इसका हेड क्वार्टर देखा जाए तो ये भी इम्पोर्टेंट है पॉइंट। इसका ओआईसी का हेड क्वार्टर जद्दा सऊदी अरेबिया में है और हमेशा से ये वहाँ पर ही है। हेड क्वार्टर मीन्स इंतज़ामी मरकज़। ऑफिशियल लैंग्वेजेस इस ऑर्गेनाइजेशन की, इस तंजीम की 3 हैं, अरेबिक, इंग्लिश एंड फ्रेंच। अभी जैसे हमने लोगों में देखा इसके तीनों लैंग्वेज में ही इसका नाम लिखा हुआ नज़र आया हमें। तो ये 3 लैंग्वेजेस की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि इसका जो फर्स्ट नाम था जब इसको बनाया गया इस तंजीम को, तो वो था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, यानी उर्दू में अगर हम देखें तो तंजीम मुतामर इस्लामी। फिर इसे चेंज कर दिया गया। तो कब चेंज किया गया ये भी इम्पोर्टेंट है, और चेंज करके जो नाम रखा गया जो अभी हम जिसे जानते हैं उसे भी देख लेते हैं। वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, यानी इस्लामी ताउन तंजीम।
इसे चेंज किया गया 2011 में 28 जून को। और ये जो सेशन था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का, इस तंजीम का, इस ऑर्गेनाइजेशन का, ये सेशन था 38th सेशन, और ये हो रहा था काज़िकिस्तान में। उसका जो कैपिटल है आस्ताना, वहाँ पर। तो उस इजलास में इसका नाम जो है उसे चेंज किया गया और ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस से ये तंजीम बन गई, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। नेक्स्ट, ये किसे बनाया क्यों गया, इसका मोटो क्या है, तो इस पे हम पहले बात कर चुके हैं। टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट एंड इंश्योर द प्रोग्रेस एंड वेल बीइंग ऑफ मुस्लिम्स, यानी पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं, मुस्लिम ममालिक हैं या मुस्लिम मेजॉरिटी जिन ममालिक में पाई जाती है, उन तमाम मुसलमानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उनकी प्रोग्रेस के लिए ये जो तंजीम है ये काम करती है। अब इसका स्ट्रक्चर जानना भी बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चर ऑफ OIC, तो उसमें हम देख लेते हैं कितने ममालिक शामिल हैं। 57, टोटल 57 हैं, और इन 57 में से 56 यूनाइटेड नेशंस के भी मेंबर्स हैं, सवाए फ़लस्तीन के। फ़लस्तीन OIC में शामिल है, बट यूनाइटेड नेशन की ये एक ऑब्ज़र्वर स्टेट है, ये एज अ परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन में शामिल नहीं है। तो इन 57 में से 56 कंट्रीज़ हैं जो यूनाइटेड नेशंस के भी रुकन हैं। अब ये जो 57 कंट्रीज़ हैं हमारे पास, ये दुनिया के 4 बरे-आज़मों में ये मौजूद हैं, और एशियंस कंट्रीज़ जो हैं वो 27 हैं, बरे-आज़म एशिया से जो बिलोंग करते हैं। बरे-आज़म अफ्रीका से भी, अफ्रीकन कंट्रीज़ भी 27 हैं, सेम इनकी स्ट्रेंथ है। लेकिन जो यूरोप का कंट्री है वो जस्ट एक ही है। क्योंकि वो एक है तो उसका नाम जानना भी ज़रूरी है। यानी पेपर में क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि वो कौन सा एक यूरोपियन कंट्री है जो OIC का रुकन है, तो वो है अल्बानिया। अल्बानिया यूरोपियन कंट्री है। और इसके बाद साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ जो हैं वो जस्ट 2 हैं, यानी अमेरिका से जो जिनका ताल्लुक़ है बरे-आज़म साउथ अमेरिका, तो ये 2 हैं, एक है गयाना और एक है सुरिनेम। तो ये दोनों ममालिक जो हैं ये साउथ अमेरिका से हैं। तो हमने देख लिया कि 57 कंट्रीज़ में दुनिया के कौन कौन से बरे-आज़म से कितने ममालिक जो हैं वो शामिल हैं। नेक्स्ट हम ये देखते हैं फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज़, यानी जब इस तंजीम को बनाया गया, इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया, तो तब कितने ममालिक वहाँ पर मौजूद थे, तो वो 24 थे। 24। एंड जो इसकी ऑब्ज़र्वर स्टेट्स हैं, जो इसके परमानेंट मेंबर्स नहीं हैं, वो 5 ममालिक हैं। ये याद रखना भी ज़रूरी है। कितनी ऑब्ज़र्वर स्टेट्स हैं, तो वो है थाईलैंड, रशिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, बोस्निया एंड साइप्रस। उन 5 के नाम यहाँ पर दे दिए गए हैं, आप इन्हें देख लें। अब 57 में से मुस्लिम मेजॉरिटी वाले जो ममालिक हैं वो 48 हैं, यानी 48 ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर मुसलमान जो हैं उनकी आबादी अक्सरियत में है। और अभी रिसेंट अगर हम देखें कौन सा मुल्क है जो ऐड हुआ है इस तंजीम में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो है आइवरी कोस्ट, और इसने ज्वाइन किया है इसको OIC को 2001 में। तो ये याद भी रखना ज़रूरी है कि ये लास्ट ऐसा मुल्क है जो अभी तक शामिल हुआ है OIC में, और ये 2001 में शामिल हुआ है। उसके बाद सबसे ज़्यादा आबादी वाला कौन सा मुल्क है इन 57 ममालिक में से, तो वो है इंडोनेशिया। मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन OIC, इंडोनेशिया। ये इसका स्ट्रक्चर था, इसके बारे में इसका इंट्रोडक्शन, इसकी इंफॉर्मेशन थी। अब हम कुछ अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको भी देख लेते हैं OIC के बारे में। तो वो ये है, सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर यूनाइटेड नेशंस, यानी यूनाइटेड नेशंस पहली सबसे बड़ी एक तंजीम मानी जाती है दुनिया की, और उसके बाद सेकंड अगर हम देखें तो वो है OIC।
ओआईसी इसने रिसेंटली जिस कंट्री की मेंबरशिप को कैंसिल किया है वो कौन सा कंट्री है, तो वो है सीरिया। सीरिया की जो गवर्नमेंट है और वहाँ की जो पब्लिक है उनके दरमियान जो एक कोल्ड वार की तरह उनकी एक दूसरे से कुछ क्लैशेस हैं, कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं गवर्नमेंट और पब्लिक के। तो यही रीज़न थी कि ओआईसी ने सीरिया की मेंबरशिप को कैंसिल कर दिया। और ये कब हुआ ऐसे, इसकी मेंबरशिप को कब कैंसिल किया गया, तो ये 4th ओआईसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समिट हो रही थी मक्का सऊदी अरेबिया में 2012 में। सन 2012 में इनकी 4th एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समिट थी, इजलास था ओआईसी का। इसमें इन्होंने सीरिया की मेंबरशिप को कैंसिल कर दिया। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में, वो ये कि इसका जो सेक्रेटरी जनरल होता है ओआईसी का, उसे कितने सालों के लिए इलेक्ट किया जाता है, तो वह है फॉर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स। इस वीडियो में आपको ओआईसी की हर डिटेल जो है वो मिलेगी, एक पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, हर पॉइंट ओआईसी से रिलेटेड जो है वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाएगा, आपको समझाया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप इसके तमाम समिट्स, इसके इजलास, इन सारी चीज़ों के बारे में जानें तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अभी तक हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और जो बेसिक डिटेल्स हैं उनको देखा है। अब हम ये देखते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में इसकी फर्दर जो ब्रांचेस हैं या जो इसके ऑर्गन्स हैं, अज्जा जो हैं मेन, वो कौन कौन से हैं, यानी ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये किस तरह से काम करती है। तो बेसिकली इसके जो मेन ऑर्गन्स हैं वो हमारे सामने यहाँ पे 4 हैं। उनमें कौंसल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, यानी जो वुज़राए ख़ारजा होते हैं रुकन ममालिक के, उनका इजलास होता है। तो ये एक इनका ऑर्गन है, मेन एक की बॉडी है ओआईसी की। उसके बाद है जनरल सेक्रेटेरिएट। जनरल सेक्रेटेरिएट है तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के तौर पर काम करता है। उसके बाद इस्लामिक समिट है, तो ये रुकन ममालिक के जो सरबराहान होते हैं उनका इजलास होता है। इस्लामी ममालिक के सभी जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं। और लास्ट जो है वो हमारे पास है अल-कुद्स कमेटी। अल-कुद्स कमेटी नाम से ही आप समझ चुके होंगे, जो इसराइल और फ़लस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें रिलीजियस, पॉलिटिकल और दूसरे तमाम जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वहाँ पर ह्यूमन राइट्स को लागू करने के लिए और उन सारे कॉन्फ्लिक्ट का हल निकालने के लिए ये कमेटी है जो सिर्फ इसराइल और फ़लस्तीन के बारे में, जहाँ पे उनके मसाइल में, उनके प्रॉब्लम्स पे बातचीत की जाती है। तो ये 4 ऑर्गन्स हैं ओआईसी के मेन। अब हम ये देख लेते हैं जो फेमस सेक्रेटरी जनरल हैं। वैसे तो 12 हैं अभी तक, यानी जो लास्ट चल रहे हैं, अभी जिनका ड्यूरेशन चल रहा है वो 12वें सेक्रेटरी जनरल हैं। तो टोटल अभी तक की तादाद जो है वो 12 है सेक्रेटरी जनरल की। बट हम जो उन्हीं को देखेंगे जो फेमस हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारे पास जो आप एक बात समझ लें कि किसी भी चीज़ से रिलेटेड फर्स्ट और लास्ट ज़रूर इम्पोर्टेंट होती हैं, 2 चीज़ें। एक तो सबसे पहली चीज़ के बारे में और एक सबसे लास्ट चीज़ के बारे में ज़रूर पूछा जाता है या बात की जाती है, चाहे वो किसी भी एरिया में, किसी भी एरिया से बिलोंग करता हो वो पोर्शन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फेमस सेक्रेटरी जनरल की ओआईसी के। तो हमारे पास सबसे पहले हम फर्स्ट देखेंगे फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो वो हैं टंकू अब्दुर्रहमान। ये फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल हैं ओआईसी के। और इनका ताल्लुक़ कहाँ से है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये देखना भी ज़रूरी है। तो ये मलेशिया से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास इम्पोर्टेंट सेक्रेटरी जनरल हैं ओआईसी के, वो हैं 5th सेक्रेटरी जनरल, यानी ओआईसी के वो 5वें सेक्रेटरी जनरल हैं। उनका नाम है सैयद शरीफुद्दीन पीरज़ादा। और इनका ताल्लुक़ कहाँ से है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो पाकिस्तान से। तो ये इस वे में भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, तो ये पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेक्रेटरी जनरल हैं 11th, ये सेकंड लास्ट भी इनको कहा जा सकता है। और ये 11th सेक्रेटरी जनरल है यूसुफ अल अस्सीमीन।
80 मीन इनका ताल्लुक़ है सऊदी अरेबिया से, और यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट जो अभी तक जिनका जो ऑफिस में है, जिनका ड्यूरेशन चल रहा है, वो है हमारे पास 12th सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा, और इनका ताल्लुक़ कहाँ से है, तो ये कंट्री है चाड। अब ये इस वे में भी इम्पोर्टेंट है कि ये पूछ लिया जाए कि करंट सेक्रेटरी जनरल OIC के कौन है, इस वे में भी इम्पोर्टेंट है। और ये कब बने, तो इस डेट और इस ईयर को याद रखना भी ज़रूरी है, कब इन्हें सेलेक्ट किया गया। तो ही बिकेम सेक्रेटरी जनरल ऑफ OIC इन 29 नवंबर 2020 में इनको चुना गया है एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ OIC। तो ये तो हमने बात कर ली फेमस सेक्रेटरी जनरल के बारे में। अब हम इनकी जो OIC की समिट्स हैं उनको देखते हैं, और टोटल कितनी है और कब हुई, क्योंकि डेट्स याद रखना भी ज़रूरी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इनसे रिलेटेड जहाँ पे जिस सिटी में, जिस कंट्री में ये इजलास होते हैं, उनको याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे फेमस समिट्स हैं OIC की। समिट्स मीन इजलास टोटल 14 हैं, और जो फर्स्ट समिट है वो जैसा कि हमने पढ़ा 1969 में हुई, सितंबर के मंथ में, रबात मोरक्को में। सेकंड समिट है हमारे पास, ये हुई है फेब के मंथ में 22 से 24 तक, और ये हुई है 1974 में, 1974 में लाहौर पाकिस्तान में। एक तो ये इस वे में इम्पोर्टेंट है कि ये सेकंड समिट है, दूसरा ये इस वे में भी इम्पोर्टेंट है कि ये पाकिस्तान में हुई, उसकी सिटी लाहौर में। तो 1974 ईयर याद रखना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट थर्ड समिट है, और ये हुई है जनवरी 25 से 28 तक 1981 में, मक्का सऊदी अरेबिया। तो हमने फ़र्स्ट 3 समिट्स को देखा जो फर्स्ट नंबर पे होने की वजह से भी इम्पोर्टेंट हैं, और एक पाकिस्तान में होने की वजह से भी इम्पोर्टेंट है। तो थर्ड जो है वो हमने पढ़ा मक्का सऊदी अरेबिया में है। अब लास्ट जो समिट्स हैं 14 में से सेकंड लास्ट एंड लास्ट, उनको देख लेते हैं। सेकंड लास्ट समिट है 13th समिट, और वो अप्रैल 15-16 को हुई 2016 में, इस्तांबुल तुर्की में। तुर्की पहले कहा जाता था, अब रिसेंटली इसका नाम चेंज कर दिया गया है, तो तुर्की का अब जो ऑफिशियल नेम है वो तुर्की है। इसके बाद हम देखते हैं लास्ट समिट को, 14th समिट इजलास जो हुआ रिसेंट एंड इसे कहेंगे, ये हुआ 31 मई 2019 में मक्का सऊदी अरेबिया में। तो 14th इजलास जो है ये भी मक्का सऊदी अरेबिया में हुआ है। अभी तक 15th समिट जो है OIC की वो नहीं हुई, ये अपकमिंग है, और इसकी जगह जो है वो तो सिलेक्ट हो गई है, बट जो डेट है वो उसकी अनाउंसमेंट अभी नहीं की गई। तो 15th समिट विल बी हेल्ड इन द रिपब्लिक ऑफ गैम्बिया। गैम्बिया जो कंट्री है वहाँ पर ये समिट होगी। तो ये अपकमिंग है और 15th है, इसका नंबर 15th है। अभी तक 14 टोटल हो चुकी हैं। तो ये हमने देख लिए इजलास जो कि रुकन ममालिक के सरबराहान के इजलास होते हैं, वो टोटल 14 हो चुके हैं, और हमने यहाँ पे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है उनको पढ़ लिया है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समिट्स और जो CFM सेशंस होते हैं। CFM सेशन से क्या मुराद है, तो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, यानी जो वुज़राए ख़ारजा होते हैं रुकन ममालिक के, उनके जो इजलास होते हैं उन्हें CFM सेशंस कहा जाता है। और ये जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि टोटल 9 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समिट्स हो चुकी हैं, यानी जो आम इजलास होते हैं जिनको हमने अभी ऊपर पढ़ा, ये उनसे हट के दूसरे नंबर वाले इजलास हैं, उनसे अलग होते हैं ये। तो ये अभी तक 9 हो चुके हैं, एंड जो CFM यानी काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स के इजलास हैं ये हो चुके हैं 48।
तो इनमें से भी हम इम्पोर्टेंट देखेंगे, जिसमें फ़र्स्ट जो होता है वो तो ऑलवेज़ इम्पोर्टेंट ही होता है। तो पहले हम ये देखते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समिट जो है फ़र्स्ट वो कब हुई। वो इजलास कब हुआ, तो वो मार्च 23, 24, 1997 इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ है। तो ये इस वे में भी इम्पोर्टेंट है 1997 में। इससे पहले हमने पढ़ा 1974 में इस्लामाबाद लाहौर पाकिस्तान में हुआ है, वो लाहौर सिटी में हुआ है इजलास, वो आम इजलास था। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और ये इस्लामाबाद में हो रहा है और ये 1997 में हो रहा है। तो इनसे भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम फर्स्ट CFM सेशन को देख लेते हैं। फ़ॉरेन मिनिस्टर्स के जो इजलास होते हैं उनको देख लेते हैं। तो वो फर्स्ट हुआ है 1969 में ही, यानी जब हमारी पहली हमने ऊपर पढ़ा समिट होती है 25 सितंबर 22 से 25 तक 1969 में रबात मराकश में। तो उससे पहले फॉरेन मिनिस्टर्स का जो कौंसल है, जो सेशन है, वो हो चुकी थी 3 सितंबर को। 3 सितंबर 1969 में रबात मोरक्को में पहला सेशन होता है OIC का CFM सेशन, वज़राए ख़ारजा का इजलास। तो ये फ़र्स्ट तो हमने देख लिए क्योंकि ये फ़र्स्ट होने की वजह से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड लास्ट यानी 47th CFM सेशन। 47th CFM सेशन जो है ये हो रहा है नवंबर 27, 28 को 2020 में नियामे, नाइजर में। नाइजर का कैपिटल है नियामे। और ये दो तरह से इम्पोर्टेंट है CFM सेशन, वज़राए ख़ारजा का जो इजलास है 47th। एक तो इसलिए कि ये सेकंड लास्ट है, क्योंकि 48th हमने पढ़ा अभी कि वो लास्ट है। दूसरा ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि इस सेशन में एक बहुत अहम रेजोल्यूशन जो है उसको प्रेजेंट किया गया, और उसे प्रेजेंट किसने किया, पाकिस्तान ने। यानी पाकिस्तान की तरफ से एक करारदाद पेश की गई और उसमें 15 मार्च का दिन जो है उसे सेलेक्ट कर लिया गया OIC के थ्रू। यानी OIC ने इस इजलास में, इस कॉन्फ्रेंस में इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, जो कि पाकिस्तान की तरफ से पेश की गई थी एक रेजोल्यूशन। और 15 मार्च को सिलेक्ट किया गया टू डे, इंटरनेशनल डे के तौर पर, टू कम्बट इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया से मुराद है इस्लाम या फिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत और तासुब पाया जाता है दूसरे लोगों में या दूसरे ममालिक में, उसके ख़िलाफ़ जंग, यानी उससे निमटने का दिन, उस नफ़रत से। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि ये तो हमें पता चल गया कि ये इंटरनेशनल डे 15 मार्च को सिलेक्ट हो गया कि इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जो है ये दिन मनाया जाएगा हर साल की 15 मार्च को। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि 15 मार्च को ही क्यों सिलेक्ट किया गया एज अ इंटरनेशनल डे टू कम्बट इस्लामोफोबिया। इसको इसलिए सिलेक्ट किया गया, 15 मार्च 2019 को न्यूज़ीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में मस्जिद है जिसका नाम है अल नूर मस्जिद। वहाँ पर जुमा की नमाज के दौरान फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 51 लोग, ऑलमोस्ट 51 लोग जो हैं वो शहीद कर दिए गए। तो उसकी याद में उसको देखते हुए जो कि इंसिडेंट 2019 में हो रहा है 15 मार्च को, उसको मद्देनज़र रखते हुए 15 मार्च को एक इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ मनाए जाने वाले दिन के तौर पर सेलेक्ट कर लिया गया। तो ये किस इजलास में हुआ, तो ये 47th सेशन है, CFM सेशन है। और ये हुआ कहाँ पर था जब ये करारदाद पेश की गई, तो ये नाइजर नियामे में हुआ था। जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास 8th एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समिट, क्योंकि ये भी सेकंड लास्ट है और फिर ये पाकिस्तान में हुई है। टोटल 9th एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समिट्स हुई हैं, तो ये इस वे में भी इम्पोर्टेंट है, सेकंड लास्ट होने के वे में भी, और पाकिस्तान में इस्लामाबाद में हुई है इस वे में भी। तो 8th एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समिट जो है ये 19 दिसंबर 2021 को हुई है इस्लामाबाद पाकिस्तान में। यानी हमने जो अभी बड़ी समिट्स जो पाकिस्तान में हो रही हैं, तो एक है जो लाहौर में हुई है और 2 हैं जो अभी तक हमने पढ़ी इस्लामाबाद में हुई हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास सेशन आता है CFM सेशन, लास्ट 48th सेशन है, वो भी इस्लामाबाद पाकिस्तान में ही हुआ है और मार्च 23 को, 22 और 23 को हुआ है ये 2 दिन। और
2022 को, यानी अभी रिसेंटली गुजरा है। एज अ करंट अफेयर्स भी ये इम्पोर्टेंट है। कौन सा सेशन था जो 2022 में हुआ? तो 48th। और कहाँ पे हुआ, कौन से सिटी में? लाहौर या इस्लामाबाद? तो इस्लामाबाद में। एंड कब? और ये 22-23 मार्च को 2022 को। तो इसका थीम भी इम्पोर्टेंट है, उसे भी देख लेते हैं। तो इसका थीम है बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर यूनिटी, जस्टिस एंड डेवलपमेंट। ये इस 48th CFM सेशन यानी काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का थीम था, जो कि इस्लामाबाद पाकिस्तान में 2022 में हुई है। अब लास्ट जो 9th एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समिट है उसे देखते हैं कि वो कब हुई और कहाँ पर हुई, क्योंकि ये लास्ट है तो ये इस वे में इम्पोर्टेंट है। तो 18 अक्टूबर को 2023 को हुई है, अभी रिसेंटली। ये भी एज अ करंट अफेयर्स के टॉपिक को लेके भी इम्पोर्टेंट है। अक्टूबर के मंथ में 2023 को ये जिद्दा सऊदी अरेबिया में 9th एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समिट हुई है। तो इस लेक्चर में आपने OIC के बारे में तमाम जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं उनको पढ़ लिया है, उनको समझ लिया है। अगर इसके बारे में आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ज़रूर रिस्पॉन्स किया जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको भी हम इसी तरह ही डिटेल्स, उसके तमाम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे इंशाल्लाह।